हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। सारे लोगों को जय श्री श्याम और वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद रश्मि 53। तो रश्मि का किचन आज है कुछ फैला हुआ इस तरीके से, जो मैं आज आपको पूरा किचन दिखाऊंगी कि किस तरीके से मेरे हस्बैंड ने फैला दिया है पूरा किचन। मैं अभी अपने मायके गई हुई थी और मायके से आई हूँ लौट के, तो मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से कि किचन बिल्कुल बिखरा हुआ पड़ा है और मुझसे काम नहीं हो रहा है। मैंने सोचा अब यार खाना कैसे बनाएंगे, तो कुछ तो चीज़ें मिल ही नहीं रही हैं। सारी चीज़ें अपनी जगह से दूसरी जगह पहुंच गई हैं। जब मायके में बीवियां रहती हैं ना, तो हस्बैंड लोग बस उसका एक बढ़िया सा क्या बोलते हैं ना, एंजॉय करते हैं सारी चीज़ें इधर उधर। अगर आपके भी घर में ऐसा होता ना तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। मैं अभी अपने मायके 20-22 दिन रह के आई हूँ। अब अपनी कमर कस ली है मैंने अपने कामों को सुधारने के लिए। जो यहाँ सब बिखर गया ना, उसको सुधारना बड़ा ही मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन कोई नहीं, सुधारते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, मैं आज अपनी किचन का मेकओवर करूँगी। एक भी रुपया नहीं खर्च करूँगी, सिर्फ किचन का मेकओवर करूँगी। घर की चीज़ों से जो भी मुझे मिलेगा, जहाँ भी मिलेगा, मैं उस चीज़ का यूज करके अपनी किचन का मेकओवर करूँगी। तो यहाँ पे ना बिछाने के लिए मैंने न्यूज़पेपर का जैसे यूज कर लिया है ना। तो इस तरीके से मैं आज आपको बताऊँगी। ये देखिए ज़रा, मंचूरियन लेके आए थे मेरे हस्बैंड, उसका डब्बा मिल गया मुझे। तो इसमें मैं माचिस को रख दूँगी, क्योंकि देखो बरसात का सीज़न है, माचिस सीलने में ना टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी माचिस को डब्बे में बंद करके बिल्कुल कायदे से रख दूँगी। अब इसमें ना सीढ़न नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैं नीचे के ड्रॉअर में रखती जा रही हूँ। और ये मेरी शादी में डब्बे मिले थे मुझे स्टील वाले, तो इनका भी मुझे यूज करना है। मैं डब्बे इसीलिए नहीं खरीदती हूँ क्योंकि मेरे पास डब्बे ना अच्छे खासे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, सारी चीज़ों को मैं जिस तरीके से मुझे रखना है सब इकट्ठा करके एक जगह रख दूँगी। उसके बाद में मैं इन डब्बों को किनारे से कर दूँगी ताकि इनको अच्छे से वॉश करके रख सकूँ। तो यहाँ पे कुछ मेरे ऐसे बड़े पैकेट होते हैं जिनको डब्बे में डालने की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं डब्बों में नहीं डालती हूँ। इन्हें ऐसे एयर टाइट क्लिप लगा के एक डब्बे में रख लेती हूँ। अब ये हमारी केटल है जो हमें अपनी बेटी के लिए लेनी पड़ी थी हॉस्पिटल जाने के लिए, बट अब इसका कोई यूज नहीं आ रहा है, तो मैं इसको भी अच्छे से बंद करके रख दूँगी। जो भी फालतू चीज़ें ना, उन्हें काउंटर टॉप पे या फिर अपनी मतलब उन्हें यूज में कम ही लाना चाहिए। जब कम आने वाली यूज वाली चीज़ें हैं तो कम आएंगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, इतना काम करते करते मेरी बिटिया रानी को भूख लगने लग गई और वो मम्मी के आगे पीछे नाच रही थी। तो अब मैं इसको सुनाऊंगी, लेकिन भाई साहब ये लड़की ना सोती ही नहीं है। तो नहीं सोई तो मैं फिर आ गई अपने काम पे, अपने काम को करने। तो यहाँ पे मैंने डब्बे धो के रख दिए थे और उसको अच्छी तरीके से ड्राई कर रही हूँ। यानी कॉटन के कपड़े से इसको ड्राई करके फिर पंखे के नीचे रख देंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। और बरसात हो रही है तो धूप तो है नहीं जिसमें मैं रखूँ। और आज मौसम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल। तो मैंने सोचा चलो आज कर ही डालते हैं, क्योंकि भाई खाना बनाने जाते हैं ना तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, कुछ सामान ही नहीं मिलता। अब मेरी दूसरी जुगाड़ देख लीजिए, मेरे पास ये चीनी का, चावल का, आटा का, जो भी ये पन्नी वाला ये सिस्टम होता है ना, आप लोगों के यहाँ भी खूब आते होंगे। तो यहाँ पे मैंने मैट डालने की जगह मैंने इसका यूज कर लिया। मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, क्या डालूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे ऐसे मतलब ड्रॉअर में डाल के और सारा सामान सेट कर दिया। और अपनी भाई मिक्सी को डेली यूज में लेते हैं तो इसको चमकाना ज़रूरी होता है, ये गंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मिक्सी का चमकता हुआ चेहरा देख के ना कुछ भी मसाला पीसने का बड़ा मन कर जाता है। तो यहाँ पे मेरी बिटिया रानी ना मेरे सामान की तहस नहस करने में लगी है। तो मैं जल्दी से भैया अपने शादी के डब्बों को समेट के रख ले रही हूँ, नहीं तो ये लड़की ना बड़ा गजब ढाएगी। अभी मेरे डब्बों के ऊपर चढ़ जाएगी, अपनी ये बॉकर वॉकर चढ़ा के बैठ गई ना, तो मेरी तो टूट फूट हो जाएगी। भाई मेरे शादी का सामान है, तोड़ देगी तो मुझे दुख भी बड़ा होगा। तो मैं अब यहाँ पे क्या कर रही हूँ ना, यहाँ इस डब्बों में जो मम्मी ने मुझे ये साबूदाना के पापड़ दिए थे, कचरी दी थी, पता नहीं क्या क्या दे दिया था, तो वो मैंने सब सेट करके इसमें रख दिया है गाइज। और ना ये कभी कभी भूनने में बड़ा मज़ा आता है। हस्बैंड तो मेरे खाते नहीं है, लेकिन मेरा भी ना वेट बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है, तो अभी इस टाइम पे मुझे भी कुछ नहीं खाना है, तो मैंने भी इसको भी बंद करके रख दिया। अब ये बिस्किट बहुत सारे रखे हुए थे, तो मैंने इनको एक मतलब पॉलीथीन में बांध के रख दिया ताकि ये सीड़ नहीं जाएं, क्योंकि बरसात का टाइम है, बरसात हो भी रही है। और यहाँ पे ये सारे जो मैंने पैकेट निकाले थे ना, फिर से मैं इनको दोबारा से रख दे रही हूँ। और सारे डिब्बे मैंने लगा के रख दिए हैं। आप देखना भाई साहब इतनी तोड़ फोड़ करेगी ना, पटका ही देगी, देखो।
पटका ही दिया उसने। तो चलो भाई, मैंने अपने डब्बों को तो बचा लिया जैसे तैसे। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, तो मैं अब इसका क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा कैबिनेट्स बना हुआ है, तो मैं इसको जल्दी से ऑर्गेनाइज कर लूँगी। जितने भी टिफ़िन मेरे पास होते हैं ना, मेरे पास बहुत सारे टिफ़िन हैं, तो मैं जितने भी टिफ़िन होते हैं, बॉक्स होते हैं, सबको एक जगह पे मैं रख देती हूँ, ताकि ना कोई भी इधर उधर ना घूमे और मुझे आसानी से मिल जाए, हस्बैंड के लिए या फिर मेरी बेटी के लिए, या फिर मुझे कुछ और भी रखना होता ना तो उसके लिए भी हो जाता है। यहाँ पे मैं कुछ भी और यूज़ नहीं कर रही हूँ, सब न्यूज़पेपर का यूज़ कर रही हूँ। जो कुछ मेरे पास पड़े हुए थे मैंने उसका यूज़ किया है। और यहाँ मैंने एप्रन रख दिया है, ऊपर वाले में कुछ ऐसी चीज़ें रखूँगी जिनकी मुझे यूज़ होता है। तो इसमें ना जो मैं अभी कटोरी दिखा रही थी उसमें जायफल रखा था, वो सर्दियों में काम आएगा मेरी बेटी के। तो यहाँ पे मैंने मसालदानी भी रख दी है। अब क्या काम करेंगे यार, इतना काम करने के बाद थक गए हैं, तो थोड़ी सी जो कूड़ा कूड़ा दिख रहा है सूखा सूखा, मैं सोच रही हूँ अब इसको हटा ही देती हूँ। तो हटाने के बाद क्या होगा कि थोड़ा सा काम ना अच्छा दिखने लगेगा, कम दिखने लगता है काम, जब कूड़े को समेट दो तो इसको मैंने प्लेटफॉर्म के कूड़े को हटा दिया। और मेरा ये इंडक्शन की बारी आई। भाई इंडक्शन को ना बड़ा संभाल के साफ करना होता है भाई, इसमें मैंने बहुत पैसे लगाए हैं। और लेकिन ये मेरा ना बड़ा काम चलाता है, मेरी गैस को बचाता है, तो इसको तो मुझे बड़ा ध्यान से साफ करना होता है। तो मुझे बिजली थोड़ी फ्री मिल जाती है यार, तो थोड़ी सी बिजली का मैं यूज़ कर लेती हूँ। इस पे कोई कमेंट मत करना यार, वो तो मिलती है ना, तो कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आ गया है इस वाले कैबिनेट का नंबर। तो यहाँ पे मैं चावल डेली यूज का और चीनी वगैरह रखती हूँ। तो यहाँ पे चीनी का स्टॉक है, चावल का स्टॉक है, बाकी सारी दालें वगैरह रखी हुई हैं। और ये सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला कैबिनेट्स है। तो मैंने इसके डिब्बों को क्या किया ना, थोड़ा सा ऐसे ही साफ करके रख दिया है। दूसरी चीज़ ये देखिए, ढक्कनों का क्या हाल बनाया है मेरे हस्बैंड ने। तो जो ज़्यादा गंदे थे उनको मैंने वॉश कर दिया है, बाकी ऐसे पोंछ के रख दिए हैं। जब इनका सामान खाली होता जाएगा तब मैं इनको वॉश कर दूँगी। ये मेरी आदत में आ जाता है कि जब भी कोई सामान खाली होता है, चीनी और कोई दाल, कोई भी डिब्बा खाली होता है, तो मैं उसको तुरंत के तुरंत उसको वॉश कर देती हूँ। इससे ना वो कभी भी गंदे दिखते ही नहीं। तो यहाँ पे ये मैं लोकल मार्केट से लेके आई थी छोटे-छोटे जार, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन इनकी भी हालत यार बड़ी ख़राब हो रही थी। तो मैंने सोचा अब इसके मसाले निकाल के सब करूँगी तो काम बहुत फैल जाएगा, और बेटी का कब रोना शुरू हो जाए ये भी नहीं पता था मुझे। तो मैं सोच रही थी अब मैं इसका क्या करूँ, तो मैंने ऐसे ही इनको साफ़ किया पहले थोड़ा सा साबुन के मोजे से, उसके बाद में नल के नीचे इनको नहला दिया, उसके बाद में इसको पोंछ दिया। बिल्कुल एकदम बच्चे जैसा पैम्पर दे दिया जैसे बच्चे को देते हैं। तो यहाँ पे ना मसाले में बिल्कुल भी पानी वानी नहीं गया था, मैं यही दिखा रही हूँ आपको डब्बे में। देखो मेरा दिमाग, देखो मेरा कमाल। तो यहाँ पे मैंने सबको सजा दिया है, बड़े अच्छे तरीके से रख दिया है। अब थोड़ी सी शांति हो रही है इन्हें देख के। तो अब नंबर आ जाता है हमारा इस बास्केट को खाली करके फिर से सही करके लगाने का। तो यहाँ पे जो भी सामान थे उल्टे सीधे तरीके से इसमें ना भसड़ की तरह भरे पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा अब इनको भी मैं लगा ही देती हूँ। जो मेरी ज़रूरत का सामान होता है, जो बहुत ही ज़्यादा हैंडी सामान होता है, बस वही मैं इस बास्केट में रखती हूँ। तो इसको भी अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन करके पोंछ लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा चिपचिपी है तो आप धो भी सकते हो, लेकिन ये मेरी साफ़ थी तो इसलिए मैंने इसको नहीं धोया है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरी बेबी के वो आते हैं ना फार्मूला मिल्क, उसकी पॉलीथीन पड़ी हुई थी, बड़ी अच्छी लग रही थी चमकती हुई। तो मैंने क्या किया ना, इसको मैंने इसमें डाल दिया है। अब इससे ना क्या होगा कि कभी भी इसमें ऑयल वगैरह रखते हैं ना, तो ये इसमें चिकनी नहीं होगी और ऑयल के निशान भी नहीं पड़ेंगे। और ये देखिए मैंने ये क्लीनर बनाया है ना, तो इसमें मैंने लाइजॉल भर दिया है, विनेगर डाल दिया है, और इससे अब मैं इसके पूरे मतलब जो टाइल्स हैं इसको साफ़ करूँगी, काउंटर टॉप को साफ़ करूँगी। चींटियाँ और जो मक्खी चींटी वगैरह कुछ भी आती है ना, उस प्रॉब्लम के लिए सबसे अच्छा है। जिसके घरों में सबसे ज़्यादा चींटियाँ आती हों, वो ये वाला नुस्खा अपना सकता है, बहुत ही अच्छा नुस्खा है। इससे ना चींटियाँ बिल्कुल प्लेटफ़ॉर्म पे कभी भी दिखाई नहीं देती हैं। और ये वाला जो लिक्विड मैंने बना के रखा है, तो मैं डेली यूज़ में इसका यूज़ करती हूँ। तो डेली यूज में यूज करने से सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है कि आपकी किचन में कहीं से कहीं तक कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो ये मतलब गंदा हो गया था ना कि बहुत दिनों से साफ़ नहीं हुआ था, अब हस्बैंड लोग थोड़ी ना इतना करते हैं काम, तो मैं तो फ़िलहाल डेली ही साफ़ कर देती हूँ ताकि ये साफ़ बना रहता है। लेकिन कोई नहीं, चलो जो हमने मज़े उठाए हैं उसका तो हमें हर्जाना भुगतना ही था, तो वो हम भुगत रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सारा प्लेटफ़ॉर्म वगैरह सब कुछ साफ़ किया साबुन के मोजे से, थोड़ा सा लिक्विड वॉश से, सब कुछ करके बड़े मज़े से। क्योंकि ना ये थोड़ा-सा ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत गंदा लग रहा था। इसलिए मैंने इसको इस मतलब 2-3 तरीके से साफ़ कर लिया,
ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए और कोई भी प्रॉब्लम इसमें मतलब कोई भी दाग धब्बे वगैरह दिखाई ना पड़े। और ये पिजन का गैस लिया था ना, इसकी तो टांग वांग सब टूट चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी गैस तो हमारा भाई मुझे खाना बना के खिलाता है ना, तो इसलिए ये गैस मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी है भाई। तो इसको भी मैंने बड़े प्यार से संभाल के साफ सुथरा करके रख दिया है। अब यहाँ पे एक मैंने रुमाल लिया है, इसके ऊपर मैं रखूँगी अपने पटे को। पटा मैं हमेशा गैस के ही पास रखती हूँ। लोग कहते भी कि गैस के पास रखना चाहिए, लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड में। वैसे तो इसको लेफ्ट हैंड में ही रखते हैं, तो मैंने लेफ्ट हैंड में रख लिया। पता नहीं ऐसा ठीक है या गलत बोल रही हूँ, मुझे नहीं इतना आइडिया है। तो सारी चीज़ें वहाँ से मैं निपटा चुकी हूँ। अब मेरा आ जाता है आरओ का नंबर। शिफ्टिंग के चक्कर में ना मेरे आरओ का बेचारा टांगने वाला ही खो गया था। जब से बेचारा टांगने वाला खोआ है ना, तब से क्या हो गया कि इसको ना मुझे ऐसे स्टूल पे ही रखना पड़ता है। बेचारा बैठा ही रहता है। टंगने का तो अब इसका नंबर ही नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ढूंढते हैं कुछ इसके लिए भी। तो अब यहाँ पे मेरा स्टूल मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। आरओ को भी अच्छे से पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया था। वाइट कलर का है, इसलिए इसको डेली भी हम इसको नीट एंड क्लीन करते हैं, लेकिन इस बार काफ़ी टाइम बाद कर रहे थे, तो इसको थोड़ा सा मुझे टाइम लगा के भी इसको नीट एंड क्लीन करना पड़ा। तो मैंने इसको नीट एंड क्लीन कर दिया। इसके बूस्टर को भी साफ़ कर दिया। इसके जो पाइप लगे थे ना, उसको भी मैंने साफ़ कर दिया। इससे क्या होता है ना कि हर चीज़ बिल्कुल न्यू दिखती रहती है आपकी, चाहे कितनी भी सालें हो जाएं, 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, लेकिन हमेशा आपका सामान न्यू जैसा ही दिखता रहता है। तो कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं किचन में जो हमें हमेशा अपनानी चाहिए। तो इस तरीके से ना मैं डेली भी करती हूँ। अगर डेली जब भी मैं कभी भी बर्तन वॉश करती हूँ, तो नल, ये सामने का जो टाइल्स लगे हैं ये, और बूस्टर और अपना आरओ भी एक बार मैं ज़रूर थोड़ा-सा कपड़े से या फिर थोड़ा गीले कपड़े से ऐसे साफ़ कर देती हूँ ना, तो बड़े मज़े से साफ़ हो जाते हैं, चमकते रहते हैं हर चीज़, और नई जैसी भी दिखती है। कभी भी कोई आपके घर में गेस्ट आता है, तो यही समझता है कि आपने ये सारा सामान अभी जल्दी में ही लिया है। तो है ना ये मज़े वाली बात। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसके कैबिनेट्स को भी साफ़ कर देंगे, यानी ये जो डोर हैं इसके, तो यहाँ पे भी यार बार-बार खोलने में हाथ-वाथ तो लगते ही रहते हैं। तो इसको भी मैंने साफ़ कर दिया है अच्छी तरीके से। इसमें मैंने मतलब लिक्विड लगाया, और उसके बाद में एक बर्तन वाले उससे साफ़ कर दिया। यह देखिएगा, ये सीलिंग जो ये ना, इसमें बहुत सीढ़न आ रही है, तो इसका जो वो होता है ना, क्या होता है इसका पुताई, इसका पेंट, वो इसका झड़ झड़ के गिर रहा था। तो कोई नहीं, मैंने इसको झाड़ू से झाड़ के गिरा दिया है, ताकि वो बार बार ना किचन में को मैसी मत करे। तो यहाँ पे सारे जो बर्तन लगाने के कैबिनेट्स थे, उनको भी मैंने बड़े अच्छे से साफ़ कर दिया है, कपड़े से, झाड़ू से, जैसे भी मुझसे हो सका ना वैसे मैंने कर लिया। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं, सबकी जगह अपनी जगह पे रख दिए हैं। तो जब जगह पे बर्तन रख दो, तो बर्तनों को रखने का आइडिया भी बहुत अच्छा मिल जाता है, और हमेशा याद रहता है कि वो बर्तन वहाँ पे रखा हुआ है। ऐसा हमेशा करना चाहिए। देखो, इतनी सफाई करने के बाद में ना इतना कचरा भाई साहब निकल के बाहर आ गया है। ये देखिए मेरा प्यारा सा सुंदर सा उषा का कुकटॉप, यानी इंडक्शन। तो यहाँ पे मैंने ना ये बोरी दिख रही है ना, ये बोरी बोलते हैं, ये कट्टा रखा है, थैला रखा है, भरा हुआ था कूड़े से, मैंने इसको भर के रख दिया था। उसके बाद में सूखा कूड़ा मैं भी निकाल दिया। अब आ जाते हैं नीचे के, ये मतलब ड्रॉर के जो गेट है ना, वो सारे मैं पोंछ दूंगी इनको भी एकदम। भाई किचन को जब चमका ही रहे हैं, तो पूरी तरीके से चमकाएंगे। इसके बाद में क्या किया मैंने, पूरी फर्श पे भी लिक्विड वॉश, यानी लिक्विड जो होता है ना, जो विम बार होता है लिक्विड वाला, तो वो मैंने डाल के पूरा एक बार स्क्रबर से स्क्रब कर दिया, ताकि इसका भी बहुत अच्छी तरीके से फर्श बिल्कुल साफ़ हो जाए। अब उसके बाद में ना नंबर आता है लास्ट में पोछा लगाने का, तो मैंने पोछा भी लगा दिया है। सिंक में बर्तन बहुत सारे पड़े थे, वो भी मैंने वॉश कर लिए हैं। सारी चीज़ें नहीं दिखाई हैं ज़्यादा, क्योंकि आप भी लोग भी बोर हो जाते। मेरी किचन तो साफ़ हो जाती, लेकिन आप लोग बोर हो जाते, इसलिए मैंने बहुत सारी कटिंग कर दी है इसमें। तो यहाँ पे ना कम से कम मैंने 2 से 3 बार पोछा लगाया। भाई साहब क्या किचन चमक गया, एकदम बढ़िया, है ना। पूरे टाइल्स चमक रहे हैं, लाइटिंग मारने लग गए हैं, बर्तन भी वॉश हो गए हैं, सिंक भी वॉश हो गई है, नल भी वॉश हो गए हैं। यहाँ पे मेरा आरओ भी एकदम चमकता दमकता दिखाई दे रहा है, और पूरा किचन इतना सुंदर दिखने लग गया था, नीट एंड क्लीन। पहले की क्लिप आप देख सकते हो और अभी की क्लिप आप देख सकते हो।
पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ, लेकिन फिर ना ये साफ़ हो जाने के बाद में यार बस मन खुश हो गया। अब तो ये लग रहा था कि बस मज़ा ही आ गया कि अब किचन पूरा मेरा नीट एंड क्लीन हो गया। बहुत ही सुंदर मुझे लग रहा है। अगर आपको भी पसंद आई हो मेरी साफ़-सफ़ाई तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसी ही अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।